स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोमन नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले रोमन नंबर्स के बारे में हम ये जान लें कि जितने भी हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम्स होते हैं उसी को हम कन्वर्ट करेंगे आज के वीडियो में रोमन नंबर्स में। ठीक है, अब हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6 जो भी नेचुरल नंबर्स जो कि आप काउंट करते हो अपने डेली लाइफ में, जो आप नंबर्स बोलते हो वो बेसिकली आपका हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में आता है। तो उसी से हम रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब रोमन नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। रोमन नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे? सिंबल्स से। सिंबल्स के द्वारा रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है 1, ठीक है, अगर कोई नंबर है 1, उसको जब हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? उसको रोमन नंबर में हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जब हम इस पॉइंट पे आएंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि रोमन नंबर्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज नो रोमन नंबर फॉर 0, यानी कि 0 के लिए कोई भी रोमन नंबर नहीं होता है। जो हम 0 बोलते हैं उसके लिए रोमन नंबर्स में कोई भी सिंबल्स नहीं होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका रोमन नंबर्स डज नॉट फॉलो प्लेस वैल्यू सिस्टम। रोमन नंबर डज नॉट फॉलो प्लेस वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जैसे कि जब आप पढ़ते हो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो वो रोमन नंबर में एग्जिस्ट नहीं होता है। रोमन नंबर इसको फॉलो नहीं करता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम को रोमन नंबर्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रोमन नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इधर देखते हैं कि रोमन नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले जो 1 होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 5 होता है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। 50 को हम एल से, 100 को हम सी से, 500 को हम डी से और 1000 को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई नो कि आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इसको याद करना, तो हम इसको एक छोटे से सेंटेंस के थ्रू याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? नीचे से देखिएगा। M फॉर माई, D फॉर डियर, C फॉर केक एंड L फॉर लवर। माई डियर केक लवर। तो ये एक बहुत ही इजी सेंटेंस है जो आई थिंक आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस याद कर लेना है, माई डियर केक लवर, और उस हर एक वर्ड से पहला लेटर उसका पिक कर लेना है। माई का M, डियर का D, केक का C और लवर का L। ठीक है, ये 4 लेटर्स आप पिक कर लोगे। M फॉर 1000, D फॉर 500, C फॉर 100 एंड L फॉर 50। आई थिंक ये इजी हो गया याद करने के लिए। और 1 का मतलब I, 5 का मतलब V और 10 का मतलब X, जो कि बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हो। उसके लिए सेंटेंस की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये आपके बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रोमन नंबर्स में आपको याद रखने हैं। और ये कुछ रोमन नंबर्स थे जो कि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम से कन्वर्ट होके रोमन नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करा है। वो सारे को आपको याद रखना है। ठीक है, अब रोमन नंबर्स के रूल्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली रूल्स जो है वो टोटल 4 तरीके के होते हैं रोमन नंबर्स के। जो टोटल 4 रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है? नो रोमन नंबर्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा कोई भी रोमन नंबर नहीं आ सकता है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? V, L और D जो है, ये जो सिंबल्स हैं या ये जो रोमन नंबर्स हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। लाइक अगर हम चाहें तो हम 2 बार V नहीं लिख सकते हैं, हम 2 बार L नहीं लिख सकते हैं और 2 बार D नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिपीट नहीं किया जा सकता है। बट इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं उसको हम 3 तक रिपीट कर सकते हैं, 4 वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहले ये समझ लीजिए कि V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब 500। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 जो है उसको हम I लिख सकते हैं। 2 जो है उसको हम 2I लिख सकते हैं। और 3 जो है उसको हम 3I लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे 4 जो है उसको हम 4I नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये रूल तो हमारा टूट जाएगा, है ना? तो इसको हम कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको दूसरे चीज से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हम आगे के रूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको वो नहीं पढ़ना है। क्लियर? अब इसके सेकेंड रूल पे आते हैं। तो सेकेंड रूल इसका क्या कहता है कि व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर वन अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू,
द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम 8 लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम 8 लिखना चाहें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 + 3, 5 + 3 जो है वो हमारा 8 होगा। क्लियर। अब हमको 8 से रिप्रेजेंट करना है तो 5 हमारा रोमन नंबर में क्या आता है, V आता है, और 3 हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि 3 मतलब कि 3 बार I, तो उसी 3 बार I को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक I प्लस दूसरा I प्लस तीसरा I, तो 5 मतलब कि V और 3I मतलब कि 3, 1 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8। तो यही चीज यहाँ पे समझा रहा है कि व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू के बाद अगर हम रोमन नंबर को प्लेस करते हैं तो द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर, तो वो जो नंबर होता है वो उसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आएंगे हम लोग इसके थर्ड वाले पे, है हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है कि व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड बिफोर अनदर, ये पॉइंट याद रखना है, पिछले वाले में हमने आफ्टर अनदर पढ़ा था, इसमें हम बिफोर अनदर पढ़ रहे हैं, ऑफ ग्रेटर वैल्यू द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द नंबर। ठीक है, जो सेकंड रूल हमने पढ़ा था उसमें हमने यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर पढ़ा था और डिफरेंस की जगह सम पढ़ा था, बट यहाँ जो थर्ड रूल है यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, ये है बिफोर और ये है डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम इसके पहले वाला रूल जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम क्या डिस्कस किए कि अगर 5 के आगे 3 I लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये 5 प्लस ऐड होते चला जाएगा, 5 + 1 + 1 दैट इज 8। बट ये जो रूल है वो ये नहीं कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम 5 के पहले कोई रोमन नंबर लगाएंगे तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये V हमारा क्या है, ये V हमारा 5 है और ये 1 हमारा क्या है, ये I जो है, ये I क्या है हमारा 1 है, तो ये 1 जो है वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके पहले लगा रहे हैं, बाद में नहीं लगा रहे हैं, V के पहले, ग्रेटर वैल्यू के पहले लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसमें माइनस हो जाता। ठीक है, अगर वहीं पे हम V के ग्रेटर मतलब V से आगे लगाते हैं अगर I को, तो वहां पे वो प्लस हो जाता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे V के पहले I को लगाए हैं तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस होके कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा I और V। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का रोमन नंबर, और वही 6 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का रोमन नंबर हो जाएगा V और I। बस इतना समझना है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 काफी रिलेटेड है, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप बाद में लगाओगे तो उसमें प्लस होगा, और रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आप पहले लगाओगे तो उसमें वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब आते हैं इसके फोर्थ रूल पे, जो कि आपका लास्ट रूल है। ये क्या कहता है कि व्हेन अ रोमन न्यूमरल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the numbers on its right। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इजीली समझते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, when a Roman numeral of a smaller value, smaller value मतलब सबसे स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी रोमन न्यूमरल 1 ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज I। ठीक है, I जो है वो हमारा रोमन न्यूमरल का सबसे स्मॉलर वैल्यू है। ये क्या बोल रहा है, इज पुट बिटवीन टू न्यूमरल्स, दो न्यूमरल्स के बीच में उसको पुट किया जाएगा जो कि उससे बड़ा हो। तो उससे बड़ा हम क्या ले सकते हैं, एक 10 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, उसके बीच में इस छोटे वाले को उनको पुट करना है। ठीक है, यही बोल रहा है ना। तो फिर क्या बोलता है कि इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑन इट्स राइट, तो जो इस वाले के राइट में जो नंबर है उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये x मतलब 10 हो गया, V मतलब 5 हो गया, और ये I जो है वो क्या करना है, हमको इस 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि 10 प्लस क्या हो जाएगा 5 - 1 4। तो इसीलिए ये हमारा 14 बन जाएगा। 10 प्लस 5 - 4, 5 - 1 4, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 हो जाएगा हमारा
14 जो कि हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो बीच में आपका नंबर रहेगा वो इन दोनों से छोटा रहेगा। ठीक है, जो बीच में आपका रोमन न्यूमरल रहेगा वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों से छोटा रहेगा और राइट साइड से बीच वाले को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं XX और 14। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है 10 + 10 20 और 20 और ये 24 होगा। कैसे होगा ये समझाते हैं, यही इस रूल में फॉलो करना है आपको। 10 और 10 आप समझ गए, 10 और 10 आप समझ गए। बीच में जो नंबर है, बीच में जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर है भाई, सही है। ये v जो है ये इससे बड़ा है, 10 जो है ये भी इससे बड़ा है, मतलब बीच वाला सबसे छोटा है, बाकी के दोनों उससे बड़े हैं। तो यहाँ पे जो सबसे राइट साइड में नंबर है, सबसे राइट साइड में कौन सा है, v है। इस v में से हम ये वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो 5 है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। और ये जो 4 है ये हम यहाँ लिख देंगे तो इससे क्या होगा x, यानी कि 10 + 10 प्लस ये i और v मिला के कितना बना हमारा 4 बना, क्योंकि ये हमारा राइट वाले से एक माइनस हो गया तो ये 4 बना। तो ये कितना हो जाएगा 24। 10 + 10 20, 20 + 4 24। तो आई होप कि ये अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे और किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है रोमन नंबर्स में वो समझेंगे। ठीक है, सो अब हम रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे ये सारे नंबर्स को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। ठीक है, उसी से हम इजीली बनाएंगे क्वेश्चन को। तो अभी हम 1 से 20 तक बनाएंगे और बाकी का जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, बिकॉज आई नो कि ये वाला करने के बाद आप इजीली बना लोगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको। 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का मतलब ये I है। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है II, 3 का मतलब III। अब हम लोग रूल नंबर 1 में पढ़े थे ना कि 3 बार से ज्यादा कोई एक रोमन नंबर यूज नहीं होगा, कोई एक सिंबल यूज नहीं होगा, तो हम इसको 3 ही बार यूज करेंगे। चौथे बार हम क्या करेंगे, 4 को भी हम छोड़ देंगे, 4 को रहने देते हैं। ठीक है, 5 का हम क्या जानते हैं कि V होता है, 6 का भी हम मेरा नहीं लिखा हुआ है, 10 का हम जानते हैं कि X होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए 4 को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, बनाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 2 में आपने पढ़ा था ना कि अगर वो बाद में यूज होगा तो हम लोग सम करेंगे, और रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर पहले में यूज होगा तो हम उसका डिफरेंस करेंगे, है ना। तो अगर ये जो ग्रेटर नंबर है इसके पहले वाले को हमको लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अगर I और V है तो इसका मतलब क्या है 5 - 1 दैट इज 4। तो I और V जो है वो मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 6 हमको लिखना है, इसका मतलब कि हमको सम करना है, रूल नंबर 2 फॉलो करना है। तो यहाँ पे V + I दैट इज 5 + 1 = 6। तो ये हमारा V और I जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक, अब 6 तो हो गया, अब 7 लिखना है। तो फिर आप इस वाले रूल नंबर 1 पे आ जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार। तो 1 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। अब क्या इससे ज्यादा यूज होगा, नहीं यूज होगा। अब हम फिर से इस 10 पे आएंगे और हमको 9 लिखना है। तो फिर हम रूल नंबर 2 और 3 देखेंगे। रूल नंबर 2 और 3 क्या कह रहा है कि अगर हमको 9 रिप्रेजेंट करना, मतलब रूल नंबर 3 फॉलो करना है कि जो ग्रेटर नंबर है उसमें जो स्मॉलर नंबर है वो अगर लेफ्ट साइड में है तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो 10 है और जो स्मॉलर नंबर है हमारा I, वो हमारा 1 है, वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 9 का मतलब कि I और X, ये हमारा 9 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम बाकी 11 12 भी बनाएंगे। देखिए 11 कैसे बनेगा, X 1 बार हो चुका है, फिर से रूल नंबर 1 पे आ जाइए। X 1 बार अभी तक नहीं हुआ है, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। ठीक, अब हमको 15 चाहिए। 15 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 और 5 उसमें ऐड करेंगे। 5 का क्या होता है V,
10 और v हो जाएगा 15। अब आएगा हमारा रूल नंबर 4। कैसे आएगा? तो हमने क्या देखा था कि अगर ये 10 है और 5 है तो उसके बीच में अगर कोई स्मॉलर नंबर है जो कि इन दोनों से स्मॉलर है, कोई स्मॉलर न्यूमरल नंबर रोमन नंबर है जो कि इन दोनों से स्मॉलर है, तो वो क्या होता है, राइट वाले से माइनस हो जाता है ना। तो इसका मतलब कि ये जो 10 है और ये जो 5 है, तो इस 5 जो है इस वाले से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो ये 10 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 14। तो 14 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x, i और v। उसी तरीके से अगर 16 चाहिए हमको तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x, v और i। अब एक बार लिख चुके हैं तो दूसरी बार हम फिर से लिखेंगे और तीसरी बार भी हम फिर से लिखेंगे, है ना। अब तीसरी बार के बाद हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 20 कर दे देंगे। 20 का मतलब 2x। तो हम लोग 20 को रिप्रेजेंट कर दिए x और x से। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 19 को। तो 19 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको रूल नंबर 4 पे जाना है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर दो न्यूमरल है, दो नंबर है रोमन नंबर, तो उसमें अगर ये जो बीच वाला जो स्मॉलेस्ट है वो क्या होगा, राइट वाले से माइनस हो जाएगा। यानी कि ये जो 10 है ये एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये वाला जो 10 है उसमें से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 क्या होगा, 9। यानी कि ये x, i और x जो होगा ये हमारा 19 हो जाएगा। कैसे, ये 10 और ये वाले 10 में से 1 माइनस दैट इज 9। तो 10 प्लस 9 19। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? आई होप कि अभी ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। And till that time, stay safe, stay home, and do not forget to subscribe to our channel and hit the bell icon. Thank you.